राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ा। पांचों राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। आप ही वो लोग हो जिन्होंने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। जिसने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। आचार संहिता तो आज लगी रही है। सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पांचों प्रदेश के मतदाता, और इसलिए मैं कहता हूं मतदाता क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। यही एक कामना मैं दिल के गहराइयों से हमारे मध्य प्रदेश की जनता खासतौर से और पांचों प्रदेश की जनता की तरफ से ये कामना करता हूं। देखिए क्या ट्वीट आया मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी के समर्थकों को एफआईआर लॉन्च कराने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी कोई मान और मर्यादा होती है वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। आपने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए एफिडेविट दिया कि वो पैदा नहीं हुए, वो काल्पनिक है। आप ही वो लोग हो जिन्होंने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। आप ही वो लोग हो जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनके समर्थन में जाकर खड़े हुए। आप ही वो लोग हो जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात करी। किस बात का मान है आपका? जनता में आपका कोई मान न मर्यादा। इसलिए मैं इन चीज़ों की, क्योंकि इन्होंने हमेशा माँ भारती को भी हत्या की बात की है, तो माँ भारती के सच्चे सुपुत्र नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कई अनर्गल बातें की हैं। तो इन लोगों के इस पे मैं बहुत ज़्यादा कोई बात कहना नहीं चाहता। 16 तारीख से राजस्थान कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे पर अभियान शुरू करने वाली, कैंपेन शुरू करने वाली, 12 जिले से इसकी शुरुआत होगी। आरोप है केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का, किस तरह देखते हैं आप? केंद्र ने जो कहा वो किया। आपने कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्या हुआ उसका? किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, युवा आत्महत्या कर रहा है, ठगा सा महसूस कर रहा है। आपने कहा हम महंगाई को समाप्त करेंगे, नहीं कर पाए। सबसे महंगी बिजली आपने दी, सबसे महंगा पेट्रोल आपने दिया, सबसे महंगा डीजल आपने दिया, व्हीकल टैक्स में सबसे ज़्यादा पैसा आपने लिया। आपने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस बात की आप वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं? वादा खिलाफी आपने की है। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। इसीलिए देश की जनता कहती है कि सपने नई हकीकत बुनते हैं। देश की जनता इसीलिए मोदी जी को चुनती है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता, उस क्षेत्र की जनता को भी विश्वास है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी, ईआरसीपी का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कराएगी। और राजस्थान में 23 नवंबर को है, तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के 3 कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। देखिए, तारीखें तो चुनाव आयोग देता रहा है और संवैधानिक व्यवस्था है, दी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग तैयार हैं और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता
हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा पाई, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, जबकि इनमें से कोई बनना है नहीं। दिल्ली में बैठे हुए जो लोग 5 साल तक राजस्थान को कभी संभालने नहीं गए, वो आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है, भाई आप बताओ तो सही, आप अब कैसे आए, आपके दीदार अब कैसे हुए, आपने किया क्या राजस्थान के लिए, वो आप लेके आइए। और हम लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जा रहे हैं कि इतने विकास के काम हमने किए जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आखिरी का बजट मैं कहता हूं कि 20% से ज़्यादा कभी स्वीकृतियां नहीं निकलती, हमने 80% से ज़्यादा धरातल पे उतार दिया। इससे और कोई बात नहीं हो सकती। कि जनता भी तैयार बैठी है कि जो 4.25 साल तक जिस सरकार ने धोखा दिया, ठगा, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया, और जिसने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। देखिए, ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लोकतंत्र में किसी भी विषय पे हर पार्टी को अपना अधिकार है बोलने का। पूर्ण रूपेण से इनका भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। कोई विधायक या कोई दल ऐसा नहीं बचा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जो इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। प्रधानमंत्री की जितनी गरीब कल्याण योजनाएं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और उसका उदाहरण हमारा पार्टी का जो वर्कर्स गांव गांव गली गली गौशाला जैसे में इन्होंने पैसा खाया है। तो इसलिए वो बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसका निर्णय वहाँ की जनता करेगी। सर, दूसरी लिस्ट कब आने वाली है कैंडिडेट को लेकर के छत्तीसगढ़? जब भी चुनाव समिति की बैठक होगी हम तैयार है लिस्ट है। सर, आप राजस्थान से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरा राजस्थान से इन दिनों ज्यादा नहीं होता, लेकिन राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है। सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। तो एक तरफ मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
मध्य प्रदेश जहां का मैं प्रभारी हूं, वहां बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग शिवराज सिंह चौहान और भाजपाई सत्ता को बाहर का रास्ता दिखाने को बेताब हैं। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही टायर्ड और रिटायर्ड हैं। जगह जगह ये पूछते घूम रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़ें या ना लड़ें, क्योंकि पहले श्री अमित शाह ने और बाद में श्री नरेंद्र मोदी ने श्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को ही नकार दिया और ये स्वीकार लिया कि 18.5 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा ने अखंड भ्रष्टाचार किया, युवाओं के भविष्य की मंडी में बोली लगाकर उसे बेच डाला, किसान के भविष्य को बेच दिया, आदिवासी और दलितों पर घोर अत्याचार किया और अबलाओं और महिलाओं के ऊपर जो अनाचार हुआ वो दिल दहलाने वाली घटनाएं आए दिन मध्य प्रदेश में टेलीविजन चैनल और अखबार की सुर्खियां बनी हैं। मध्य प्रदेश में 175 प्लस 175 प्लस का टारगेट कांग्रेस लेकर चली है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा मंत्रिमंडल पराजित होने वाला है। Subscribe to One India channel and never miss an update.